नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2018 की हिंदी फिल्म धड़क की। हाँ, धड़क, जो असल में 2016 की एक बहुत ही मशहूर मराठी फिल्म सैराट का रीमेक है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। सही कहा। ये कहानी समाज के कुछ जरूरी मुद्दों को छूती है, जैसे क्लास, सोशल स्टेटस और इन सब के बीच पनपने वाला प्यार। और प्यार भी ऐसा जो समाज की नज़रों में शायद सही नहीं है, और उसके जो नतीजे होते हैं काफी दुखद। हाँ, दुखद अंत वाली कहानी है ये। तो आज हम इसी फिल्म की कहानी के सहारे इन मुद्दों को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये कहानी हमें क्या दिखाती है। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है उदयपुर, खूबसूरत शहर है। हाँ, राजस्थान में। यहाँ हमारा हीरो है मधुकर भागला। ईशान खट्टर ने रोल किया है। मधु, एक आम कॉलेज स्टूडेंट जैसा, मिडिल क्लास फैमिली। हाँ, उसके पिता की एक छोटी सी रेस्टोरेंट है झील के पास, अपनी छोटी सी दुनिया। और फिर आती है पार्थवी सिंह राठौड़, जानवी कपूर। पार्थवी एकदम अलग है मधु से। बिल्कुल अलग। अमीर है, पॉलिटिकल फैमिली से है। उसके पिता रतन सिंह राठौड़। आशुतोष राणा, क्या कमाल का किरदार निभाया है उन्होंने, एक दबंग नेता। हाँ, ताकतवर हैं, इलाके में उनका रुतबा है। तो मधु और पार्थवी, जमीन आसमान का फर्क। और यहीं से कहानी का जो मेन टेंशन है वो शुरू होता है। मधु को पार्थवी पहली नजर में ही हाँ, पसंद आ जाती है। प्यार हो जाता है। लेकिन ये सोशल डिवाइड जो है, पार्थवी ऊंचे खानदान की, मधु साधारण, ये चीज शुरू से ही साफ है। और ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, ये डिवाइड ही कहानी को आगे बढ़ाता है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में ये ऊंच नीच की सोच कितनी गहरी है। हाँ, तो कॉलेज में इनकी नोकझोंक शुरू होती है, मिलना जुलना। हाँ, मधु के दोस्त भी हैं, पुरुषु और गोकुल, वो मदद करते हैं इनकी। हाँ, छिप छिप कर मिलना शुरू हो जाता है, एक सीक्रेट रोमांस। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये बात बाहर आई तो मुश्किल होगी बहुत ज्यादा। यही डर उनके रिश्ते का हिस्सा बन जाता है। वो जानते हैं कि जो वो कर रहे हैं ये समाज की नजर में वर्जित है। और ये राज ज्यादा दिन छिपता नहीं। पार्थवी के भाई रूप का जन्मदिन है, पार्टी चल रही है और मधु वहां पहुंच जाता है। हाँ, और शायद प्यार के जोश में या नादानी में वो सबके सामने पार्थवी को किस कर लेता है। बस यहीं पर सब बिगड़ जाता है। रतन सिंह राठौड़ के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। ये उनके लिए सिर्फ बेटी का मामला नहीं था, ये उनकी इज्जत, उनका रुतबा, उनकी पावर पर सीधी चोट थी। बिल्कुल, एक मामूली लड़का उनकी बेटी के साथ, वो भी सरेआम। उनका गुस्सा भयानक था। वो फौरन एक्शन लेते हैं, अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके। मधु और उसके दोस्तों की बुरी तरह पिटाई होती है। हाँ, पुरुषु और गोकुल की भी, और पुलिस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। झूठे इल्जाम लगाते हैं, छेड़छाड़ का, यौन उत्पीड़न का, मधु को फंसाने की पूरी कोशिश। ये दिखाता है कि पावर कैसे काम करती है, कैसे सच को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। और यहाँ वो सम्मान का पहलू भी बहुत अहम है। परिवार का सम्मान, खासकर मर्दों का सम्मान, जो अक्सर औरतों की पसंद नापसंद से ऊपर रखा जाता है। पार्थवी की मर्जी तो जैसे कोई मायने ही नहीं रखती। बिल्कुल। तो अब मधु और पार्थवी के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उन्हें लगता है कि अगर साथ रहना है, जिंदा रहना है, तो भागना पड़ेगा। हाँ, और यहाँ एक बहुत ड्रामेटिक सीन आता है। जब रतन सिंह के आदमी मधु को पकड़ लेते हैं। हाँ, तब पार्थवी बंदूक निकाल लेती है। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। वो धमकी देती है कि अगर मधु को कुछ हुआ तो वो खुद को गोली मार लेगी। ये उसकी डेस्परेशन दिखाता है। अपने प्यार को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और किसी तरह वो बचकर वहां से भाग निकलते हैं, उदयपुर छोड़ देते हैं। लेकिन घर छोड़ने के बाद उनकी असली लड़ाई शुरू होती है। हाँ, अब कोई सेफ्टी नेट नहीं है। अनजान रास्ते, अनजान लोग। मधु के मामा रहते हैं। वो कुछ दिन उनके यहाँ रुकते हैं, सोचते हैं शायद यहाँ पनाह मिल जाएगी। लेकिन मामा भी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी वजह से उनका परिवार मुसीबत में पड़ सकता है। रतन सिंह की पहुंच। हाँ, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये डर वाजिब भी लगता है। अक्सर ऐसे मामलों में रिश्तेदार भी पीछे हट जाते हैं। तो मामा उन्हें सलाह देते हैं कि कलकत्ता चले जाओ, बड़ा शहर है, भीड़ में गुम हो जाओगे शायद। तो वो कलकत्ता पहुंचते हैं। अब एक नई चुनौती। बिल्कुल, अनजान शहर, भाषा अलग, पैसे की कमी। उन्हें रहने के लिए एक बहुत छोटा सा कमरा मिलता है, तंग सी जगह, कॉमन बाथरूम। पार्थवी के लिए बहुत बड़ा शौक था, जिसने हमेशा ऐशो आराम देखा हो। हाँ, उसे घर का काम करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, ये उसके लिए बहुत मुश्किल था। और मधु भी स्ट्रगल कर रहा है। वो पहले वेटर का काम करता है, फिर बंगाली सीखने की कोशिश करता है ताकि कोई बेहतर नौकरी मिल सके। इस सब का असर उनके रिश्ते पे पड़ता है। गरीबी का स्ट्रेस, पकड़े जाने का डर, झगड़े होने लगते हैं उनके बीच। हाँ, और वो झगड़े कभी कभी बढ़ जाते हैं। एक सीन है जहाँ मधु गुस्से में पार्थवी पर हाथ उठा देता है। हाँ, वो थप्पड़ वाला सीन।
बहुत मतलब डिस्टर्बिंग था। बहुत। ये दिखाता है कि हालात कैसे इंसान को बदल देते हैं। वो मधु जो इतना प्यारा लगता था शुरू में, वो भी वायलेंट हो जाता है। ये उनके प्यार की जो एक आइडियल इमेज थी उसे तोड़ देता है। क्या प्यार इन सब चीजों को झेल सकता है, ये सवाल उठता है। पार्थवी टूट जाती है उस थप्पड़ के बाद। वो घर छोड़कर चली जाती है। उसे लगता है शायद उसने गलती कर दी भागकर। लेकिन मधु को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उसे ढूंढता है, माफी मांगता है। हाँ, वो फिर से एक हो जाते हैं, सुलह कर लेते हैं, पर शायद रिश्ते में एक दरार आ चुकी होती है। वो फिर अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, शादी कर लेते हैं। हाँ, लीगली मैरी कर लेते हैं। दोनों काम करते हैं। मधु को बेहतर जॉब मिल जाती है। पार्थवी भी कॉल सेंटर में काम करती है। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरती है। वो उस छोटे कमरे से निकलकर एक ठीक-ठाक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। और फिर एक खुशी आती है उनकी जिंदगी में। पार्थवी प्रेग्नेंट होती है और उनका एक बेटा होता है, आदित्य, आदि। अब लगता है कि चलो सब ठीक हो गया। हाँ, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी दुनिया बसा ली है, दूर, सबसे दूर। उन्हें शांति मिल गई है, स्थिरता आ गई है। वो अपने नए घर में पूजा रखते हैं, गृह प्रवेश। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन? पार्थवी का भाई, रूप। अपने साथियों के साथ। ये एकदम शॉकिंग होता है उनके लिए। उन्हें लगा था वो सेफ हैं। रूप का आना खतरे की घंटी जैसा लगता है। लेकिन रूप दिखाता कुछ और है। वो बहुत सारे तोहफे लेकर आता है। कहता है कि परिवार ने माफ कर दिया, चलो घर चलो। बच्चे से मिलता है, बहुत प्यार दिखाता है। मधु को शक होता है, उसे ये सब ड्रामा लगता है। हाँ, इतने साल की नफरत अचानक कैसे खत्म हो गई? लेकिन पार्थवी, शायद वो अपने परिवार को मिस करती थी, या शायद वो इस दिखावे में आ जाती है। वो मान लेती है। उसे उम्मीद जगती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, माँ बाप मान गए हैं। ये बहुत ह्यूमन है। इतने दुख झेलने के बाद कोई भी चाहेगा कि सब नॉर्मल हो जाए। हाँ, वो शायद उस उम्मीद को पकड़ देना चाहती थी। फिर रूप के कहने पर, या शायद खुशी में ही, पार्थवी पास की दुकान जाती है कुछ मिठाई लेने। मधु और बेटे आदि को घर पर रूप और उसके आदमियों के साथ छोड़कर। और दरवाजा खुला छोड़ जाती है, भरोसे में। और यहीं पर कहानी का सबसे भयानक मोड़ आता है। जब पार्थवी वापस आ रही होती है, वो देखती है। क्या देखती है? 2 लाशें सफेद चादर में लिपटी हुई उसके अपार्टमेंट की बालकनी से नीचे फेंकी जा रही हैं। हे भगवान! कैमरा पार्थवी के चेहरे पर फोकस करता है। उसका शॉक, उसका डर वो समझ जाती है। नीचे जमीन पर मधु और उसके बेटे आदि की लाशें पड़ी हैं, खून से लथपथ। तो वो जो सुलह का नाटक था, वो सिर्फ उन्हें मारने के लिए था। हाँ, ऑनर किलिंग, अपनी परिवार द्वारा। उन्होंने ना सिर्फ मधु को मारा क्योंकि वो उनके बराबरी का नहीं था, बल्कि उस मासूम बच्चे को भी मार दिया, क्योंकि वो बच्चा भी उनकी नजर में उनके सम्मान पर एक धब्बा था। ये दिखाता है कि ये जाति और क्लास की नफरत कितनी गहरी और अंधी हो सकती है। उनके लिए उनका झूठा सम्मान अपनी बेटी की खुशी और एक मासूम बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी था। तो ये है धड़क की कहानी। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ समाज की कड़वी सच्चाई। ये फिल्म भले ही सैराट का रीमेक थी, इसने हिंदी ऑडियंस के सामने ऑनर किलिंग और कास्ट क्लास के मुद्दे को फिर से रखा। फिल्म की शुरुआत में जो रोमांस है और अंत में जो क्रूरता, ये कंट्रास्ट बहुत असरदार है। हाँ, ये आपको सोचने पर मजबूर करता है, असहज करता है कि क्या समाज कभी बदलेगा। सैराट से तुलना करें तो कुछ लोग कह सकते हैं कि धड़क थोड़ी कम तीखी थी, शायद थोड़ी ग्लैमराइज्ड थी। हाँ, वो बेहस अपनी जगह है, लेकिन इसने मुद्दे को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जरूर पहुंचाया। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो इज्जत या सम्मान का कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए लोग अपने ही बच्चों को मार देते हैं, ये आखिर है क्या? क्यों है ये इतना जरूरी कि इसके आगे इंसानियत भी छोटी पड़ जाती है? और क्या प्यार, जो इतना मजबूत लगता है, क्या वो हमेशा समाज की इन कठोर सच्चाइयों के सामने हार जाता है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब शायद आसान नहीं है, लेकिन सोचने जरूरी हैं।